रेलवेज में पूरे 30 साल की नौकरी के बाद आज मेरी रिटायरमेंट की आखिरी रात थी। मुझे लग रहा था कि बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगा। पर कंट्रोल रूम से निकलते वक्त स्टेशन मास्टर ने मुझसे एक अजीब बात कही थी। उन्होंने कहा था, रमन, आज रात की 2 बजे वाली स्पेशल ट्रेन में जो भी मिले उससे टिकट मत मांगना, बस चुपचाप चले आना। काश काश मैंने उनकी बात सुन ली होती। मैं ट्रेन के कोच S8 में दाखिल हुआ। दरवाजा खोलते ही अचानक अंदर का तापमान इतना गिर गया कि मेरे मुंह से ठंड के मारे भाप निकलने लगी। बाहर खिड़की के पार बिल्कुल काला अंधेरा था। कोई स्टेशन, कोई लाइट नहीं दिख रही थी। बस ट्रेन की पटरियों की छुक छुक आवाज पूरे डिब्बे में गूंज रही है। उस खाली डिब्बे में आगे की तरफ 4-5 लोग बैठे हुए थे। सबने काले कपड़े पहने थे और सबके सर नीचे की तरफ झुके हुए थे। इतनी सर्दी में भी उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। अपने डर पर काबू पाते हुए मैं एक बूढ़े आदमी के पास गया। मैंने कहा, टिकट सर, अपना टिकट दिखाइए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसे देखते ही मेरी चीख निकलने वाली थी, पर डर के मारे मेरा गला सूख चुका था। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। आंखें सफेद थीं और मुंह से सूखा हुआ खून बह रहा था। उसने एक अजीब खौफनाक मुस्कान के साथ अपनी जेब से एक जला हुआ टिकट आगे बढ़ाया और एक ऐसी आवाज में बोला जो लग रहा था सीधे कब्रिस्तान से आ रही हो। उसने कहा, हम सबका टिकट तो कब का कट चुका है बाबूजी, 20 साल पहले के उस ट्रेन हादसे में, लेकिन आपका टिकट कहां है? मैं डर के मारे पीछे हटा। मैंने बाकी पैसेंजर्स की तरफ देखा। सब के सब एक साथ अपना सर उठा चुके थे। किसी का गला कटा था, किसी का चेहरा पिचका हुआ था। वो सब मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे अपनी सीट से खड़े हो रहे थे। मैं चिल्लाया और पीछे वाले डिब्बे की तरफ भागा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। नीचे कोई जमीन नहीं थी। ट्रेन बादलों और एक गहरी धुंध के बीच चल रही थी। तभी मेरे हाथ से मेरी ड्यूटी का क्लिपबोर्ड छूटकर नीचे गिर गया। उस क्लिपबोर्ड पर एक पुराने अखबार की कटिंग चिपकी हुई थी। मैंने कांपते हुए उस कटिंग को उठाया और पढ़ा। उस पर लिखा था, 20 साल पहले आज ही के दिन टीटी रमन की ट्रेन एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं चिल्लाने लगा, नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैंने अचानक खिड़की के कांच में अपना चेहरा देखा। मेरा खुद का चेहरा भी धीरे धीरे जला हुआ और बदसूरत होने लगा था। मुझे समझ आ गया था, मैं किसी भूत के बीच नहीं था, मैं खुद उन्हीं में से एक बन चुका था। अब ट्रेन की सारी लाइट्स जा चुकी हैं। मैं भी अब उन्हीं के बीच चुपचाप बैठा हूं।